मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का ऐलान होने में भले ही समय हो, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। राजनीतिक दल से और गठबंधन से प्रत्याशी लगातार अपने दावे कर रहे हैं टिकट के लिए। और मुजफ्फरनगर की राजनीति का एक बड़ा चेहरा और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रबल दावेदार माने जा रहे चौधरी इलम सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चैनल जो कि बहुत ही सच्चाई भरी बातें करता है, तो इसलिए भी मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि समस्या की बात की, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मीरापुर विधानसभा की अगर है तो कोई वह शुगर मिल का विस्तारीकरण की है। जितनी भी सरकारें हैं आज तक, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर बने या विधानसभा बने, सब ने मांग की, लेकिन ये ऐसी नकारा सरकार है, किसी की तनिक भी नहीं सुनी। और एज इट इज़ जो पोजीशन पहले थी वही है। किसान परेशान है, समय पे पेमेंट नहीं है, जबकि सरकारी चीनी मिल होते हुए भी। तो सबसे बड़ी समस्या तो अगर शुगर मिल जहाँ जहाँ भी है, आपने देखा होगा वहाँ किसान बहुत संपन्न है। किसान मेहनत करता है, अगर सही समय पर उन्हें सही दाम ना मिले उनकी उपज का, तो वो परेशान रहते हैं। तो गन्ने की फसल ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य जो किसान का फसल है वो गन्ने पर निर्भर करती है। और गन्ना की फसल समय पर फिर ना तो बोई जाती और ना कटती। अगर उसका विस्तारीकरण हो गया होता आज तक, तो शायद किसान और संपन्न हो। तो सबसे बड़ी समस्या यह है इस क्षेत्र की। अच्छा, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और हर साल इस क्षेत्र में कई हजार बीघा फसल बर्बाद हो जाती है बाढ़ की वजह से। तो इस समस्या के समाधान के लिए, चूंकि लंबे समय से किसान परेशान हैं, क्या प्रयास आप करेंगे? यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी पार्टी के माध्यम से सबसे पहले ये होगी, क्षेत्र का जो क्षेत्र के अंदर जो क्योंकि खादर क्षेत्र बहुत ज़्यादा पड़ता है, रामराज साइड सारा खादर का क्षेत्र है। और उसमें जैसे ही बारिश का बरसात का समय आता है तो फसलें नष्ट हो जाती है। तो वहाँ पर सबसे पहले पानी निकासी का प्रबंध किया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। उसकी मांग हम सरकार से भी करेंगे और किसान उसी हिसाब की फसल उगाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख सके। तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना आसान होगा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करना, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ से हार का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा कारण तो हार का जो है, वो जो हमारा जो टिकट हुआ, जो प्रत्याशी का टिकट हुआ सैनी भाई का, वो थोड़ा पहले अगर हो गया होता तो शायद ये परिणाम ना होते। हमारे कार्यकर्ता जो थे वे समझ नहीं पाए, वो उनसे मिल नहीं पाए और उसी पैसों केस में ये रहा कि चुनाव डिस्टर्ब हो गया। नहीं तो चुनाव जीत का चुनाव था। इतना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बढ़िया सीटों में मीरापुर सीट मानी जाती है विधानसभा के हिसाब से समाजवादी पार्टी की, और वहाँ भी हम हार गए। तो वो इसका सबसे मेन कारण यही रहा कि वे सही तरह से समन्वय नहीं बैठा पाए। हमारे कार्य जो पार्टी के नेता लोग थे, उम्मीदवार ने बाहर के उम्मीदवार थे, अगर लोकल होते शायद वो लोकसभा में जीतते निश्चित रूप से। और अभी भी विधानसभा हम लोग जीतेंगे निश्चित रूप से। जिसे भी वे लड़ाएंगे वही जीत जाएगा। और जो परिस्थिति है क्षेत्र की, उसको मुझे यकीन है और उम्मीद है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, वे सारी चीज़ वाच करने के बाद ही कैंडिडेट का नाम तय करेंगे। हम लोग तो वर्कर हैं पार्टी के, जो हमें आदेश देगा उसका पालन करेंगे। अच्छा, चर्चाएं चल रही है कि भाई अखिलेश जी ने 19 तारीख को बड़ी मीटिंग बुलाई, सभी संभावित प्रत्याशी भी पहुंचे, क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं वो भी पहुंचे। और उस मीटिंग में एक जो बड़ी बात निकल कर सामने आई कि पार्टी के कई नेताओं की भूमिका संदिग्ध रही लोकसभा चुनाव में। तो अब जब विधानसभा के उपचुनाव में आप लोग जाने वाले हैं, तो क्या भीतरघात की आशंका अब नहीं रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर भी ये कहा है कि जो इस तरह के लोग हैं जो आपके संज्ञान में ये नाम आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम है उन नामों का जो भी वे नाम है, यदि उनको बैठाकर एहसास ना करा जाए तो वो आगे भी ऐसा ही काम करेंगे। तो निश्चित रूप से चुनाव उम्मीदवार घोषित करने से पहले एक बार उन वरिष्ठ नेताओं को भी बैठा लिया जाए जो अपने को स्वयं समूह मानते हैं पार्टी का। ऐसे लोगों को बैठाकर उनसे पूछा जाए कि
आगे कोई ऐसी गलती ना दोहराई जाए जिससे हमको हार का मुंह देखना पड़े। पार्टी के अलग अलग नेता और क्षेत्र के भी हैं जो लगातार अपने लिए मोर्चाबंदी कर रहे हैं पार्टी में टिकट के लिए। तो क्या आपस में कलह नहीं बनेगी? क्या पार्टी एक जुट रह पाओगी चुनाव में? तो पालियाना इसमें मेरा ये मानना है, हक सबका बनता है, प्रयास करना सबका अपना मौलिक अधिकार है, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे भी मौका मिले विधानसभा जाऊँ, तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है घोषित होने के बाद अगर वे फिर उल्टा काम करते हैं, हराने का काम करते हैं यदि उम्मीदवार को, तो गलत परिणाम आते हैं और पार्टी के हित में कभी नहीं होता ऐसा। इसलिए पहले से ही बहुत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग बुलाए, फिर भी बुला सकते हैं मीटिंग कार्यकर्ताओं की, और जो वे आदेश देंगे उसका पालन करना पड़ेगा। अभी तो चुनाव में मैंने ऐसा भी देखा है, अब भी देख रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, कि टिकट हो जाते हैं चेंज भी होते हैं। बहुत से ऐसे आदमी का टिकट हो गया, शीर्ष आवाज़ आई, जिस तरह एक आवाज़ है मीरापुर विधानसभा के अंदर कि बाहरी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेंगे। वहाँ एक उस दिन 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले बैठते यही कहा कि कुछ लोग मुझे बाहरी भी नज़र आ रहे हैं यहाँ से। उनमें एक उम्मीदवार थे जो दिल्ली के आसपास के हैं, उन्होंने कहा कि मैं बाहर का नहीं हूँ जी, मैंने तो ज़मीन खरीद लिया, बना हुआ है मेरा यहाँ से। मतलब ऐसे भी दावे लोग कर रहे हैं, वे ज़बरदस्ती लोकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपने राष्ट्र नेतृत्व से भी विनती है कि ऐसे लोगों को, क्योंकि जो जिसे नकारा मान के लोग, क्योंकि यहाँ कई चुनाव ऐसे हुए, हमारी जाति के यहाँ 2 लोग, एक विधानसभा MLA रहे वडाना जी और एक नागर जी अभी MP रहे 5 साल लोग। शेष से एक ही आवाज़ आती रही कि आते ही नहीं, आते ही नहीं। तो हम लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ता है कि वे हमारे समाज के लोग थे, कि नेता तो ऐसा रहना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर आसानी से अवेलेबल हो जाए। पता लगा दिल्ली जाना पड़ रहा है, दिल्ली गए तो पता लगा वे अमेरिका चले गए, विदेश घूम रहे हैं। तो लोकल आदमी चाहिए जिसकी अप्रोच आसानी से किया जा सके, और वो तभी संभव है कि वे मुजफ्फरनगर के आसपास के हों, क्षेत्र के हों, मेरापुर क्षेत्र के हों। तो मैं तो आपके चैनल से भी यही अपने राष्ट्र से अपेक्षा करूँगा कि मैं लोगों को ऐसा ना कर जैसा अब तक हुआ, इन लोगों से इस क्षेत्र को बचाए और ऐसे व्यक्ति को दे जो लोगों के बीच में सदा रहा, उसको व्यक्तिगत लोग रूप से जनता जानती हो। और एक सर्वे करा ले, मेरा यह भी मानना है, एक सर्वे कराए नेताजी, मुजफ्फरनगर से बाहर की टीम भेजकर, मुजफ्फरनगर के लोग ना हो पार्टी के, सर्वे करा के जो नाम निकल के आए उसको घोषित कर दे, हम उसको लड़ाएंगे। आप समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, मीरापुर में आपकी भी दावेदारी है टिकट पे, तो कितना, चूंकि दावेदार बहुत बड़ी तादाद में निकल कर आ रहे हैं पार्टी में भी और गठबंधन में भी, तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र? देखिए बालन साहब, हम लोग संगठन के आदमी हैं और अपने नेता पर भरोसा रखते हैं। बहुत लंबे समय मुझे राजनीति में हो गया, और जब सरकार 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, मैं 91 से आ गया था। उस टाइम इसका नाम समाजवादी जनता पार्टी था और कार्यालय भी वहाँ नहीं था। इधर भगत सिंह रोड से चलकर ये दूसरी जगह था, एक मतलब वहाँ नहीं था जहाँ अब है। हम लोगों ने इस पर जब सरकार बनी, इसका आदरणीय स्वर्गीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने इसका अलाटमेंट कराया था। एक साथ अलाटमेंट हुआ था किसान यूनियन का, बसपा का, तीनों का एक ही दिन हुआ था। उसमें भी मेरी मुख्य भूमिका थी अलाटमेंट कराने के लिए। तो हम लोग लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं। मुझे मौका मिला पार्टी में काम करने का, और मोस्टली उसका नाम जो आज मीरापुर है, ये मोरना विधानसभा हुआ करती थी। सन 85 के अंदर, सॉरी 1995 में हमारी सरकार थी, भोकारेड्डी जो टाउन एरिया है वहाँ के एक चौधरी कदम सिंह हुआ करते थे, बहुत बड़े किसान, संपन्न किसान, चेयरमैन भी रहे, उनका बेटा भी चेयरमैन रहा। और हरिंद्र मलिक जो हमारे आदरणीय MP साहब हैं, उनके फूफा थे सगे। उनकी इस तरह की राजनीति उस क्षेत्र में कि मुझे वे अपने बेटे की तरह मानते थे और बुला लिया करते थे संडे में, और कहते थे लोगों से कि भाई आज जिला अध्यक्ष आएंगे यहाँ से। अब मुझसे कहते थे भाई संबंधित थाना भोपा है, वहाँ के इंस्पेक्टर को
तहसीलदार को बुला लो यहाँ से, क्षेत्र के लोगों का काम यही कराएंगे। तो मैं लंबे समय से वहाँ उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 2 बार बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ। उसी क्षेत्र से मोरना और पुरका जी दोनों के डेलीगेट से डायरेक्टर चुना जाता है बैंक का। मैंने बहुत वहाँ जाट समाज में मेरी बहुत अच्छी संबंध है, और क्योंकि मेरे सामने ब्रह्मपाल प्रमुख रहने वाले, बड़ा नाम है, प्रमुख रहे, सम्मानित घराना है, उनका भतीजा मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था। जितनी वोट उसे मिली जाटों की, उससे ज़्यादा 2 वोट मुझे फालतू मिली जाटों की, मैं चुनाव जीता 8 वोट से। तो मेरा अपना वहाँ क्षेत्र में वर्क भी है और लोगों में मेरा स्नेह भी है, हर समाज में, मुसलमान भाइयों में भी है। तो यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं तैयार बैठा हूँ चुनाव लड़ने के लिए, और नहीं भी मिलेगा, जिसे मिलेगा उसे लड़ाएंगे। हम तो संगठन के लोग हैं। अच्छा, जो राजनीतिक रूप से सजग हैं लोग, वो तो आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। जो युवा मतदाता है, शायद पहली बार वोट करेंगे, उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे भाई इलम सिंह गुर्जर जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो थोड़ा सा अपने राजनीतिक सफर के बारे में आप बताएं। मेरा राजनीतिक सफर, मैं सन 80 से राजनीति में हूँ। 1980 में जब कांग्रेस का जमाना था, मैं अनुशाही का जिला अध्यक्ष था यहाँ से, और सोमान प्रकाश जी जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, वे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और MLA भी थे। तो मैं तब से उनके चरणों में बैठ के मैंने राजनीति स्टार्ट की है, और आज तक भले ही मुझे टिकट नहीं मिला। हालांकि एक बार 2019 में आदरणीय अखिलेश जी और शिवपाल जी के आपस में अलग होने पर मैं शिवपाल जी के खेमे में आ गया। बात एक ही थी, परिवार एक ही था, क्योंकि मैं नेता, हम सबके नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। मैं उन्हीं के इशारे पर उनके पास गया था और उन्होंने मुझे लोकसभा लड़ा बिजनौर। ये स्पष्ट है कि वोट तो लोग कहाँ दे रहे थे, तो पक्ष और विपक्ष देखते हैं फर्स्ट सेकंड वाले को। लेकिन तब भी मैंने महसूस किया, जिस भी गांव में मैं गया, मैं ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ, जबकि लोकसभा बिजनौर तक गया मैं। हमारे समाज में तो मुझे अपने मुँह से चल लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ गुर्जर निवास करते हैं वो व्यक्तिगत रूप से मुझे, मेरी शक्ल और मेरे नाम को ना जानते हो। और जहाँ तक अभी आपने क्वेश्चन किया कि जो नौजवान है लड़का, क्योंकि उसे आदमी भूल जाता है जो वायदे आता है क्षेत्र में। हम तो लगातार पूरा जीवन क्षेत्र में ही होगा। अब इसका नाम मीरापुर होगा, पहले मोरना था, अभी पिछले 5 साल पहले भी हम चुनाव लड़े, बैंक की डायरेक्टरी मेरा लड़का लड़ा। तो हम तो लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोऑपरेटिव की, इसी क्षेत्र की, मोरना की। तो भूलने का कोई सवाल ही ना नए उनके लिए। रिश्तेदारियाँ बहुत है, साथी बहुत है, हर समाज में है, तो नहीं तो हम ही नहीं। बल्कि कल हम 5-6 गाँव में गए, एक हमारे मित्र थे SC वर्ग के थे, ब्रह्मपाल जी कमेडा के थे, उन्होंने 2 बार वोट दिया मुझे बैंक में डायरेक्टरी में, दोनों चुनाव में जीता। और उसकी दुर्भाग्यवश भगवान को जो मंजूर था उसकी डेथ हो गई परसों। मैं कल उसके घर गया और उसके बाद और तेवड़े भी गया, चौरावाड़े गया, बेहड़ा गया। जब मैं गया तो फिर 5-6 गाँव में गया, एक ही आवाज़ थी सब लोगों के दिमाग में, भाई इलम सिंह जी तुम आ जाओ, पुराने आदमी हो, सब जानते हैं, सब तुम्हें जानते हैं। जब वे मुझसे कह रहे कि सब जानते हैं और पुराने हो, और नहीं भी जानते पुराने भी जानते हैं, तो मैं तो नया भी हूँ पुराना भी हूँ। भाई एज के हिसाब से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई 22 साल का लड़का हूँ, लेकिन मैं 22 साल वालों से कम नहीं हूँ, सबके बीच का हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, पार्टी में आप दावेदार तो बहुत नेता है, लेकिन अब जो पार्टी के नेतागण हैं या जानकार है पार्टी के, वो मानते हैं कि भाई यहाँ कादिर राणा या इलम सिंह गुर्जर जी में से एक का टिकट फाइनल होना है। तो कादिर जी की उम्मीदवारी को, दावेदारी को आप कैसे देखते हैं? देखो, कादिर की जहाँ तक उम्मीदवारी की बात है, वे हमारे छोटे भाई जैसे हैं। कादिर राणा को राजनीति में समाजवादी पार्टी में ही लाया था, और 1993 में पहला परिचय मुलायम सिंह यादव जी से मैंने उनका कराया था। राम गोपाल जी के दिल्ली कोठी में ले जाके हमने कहा मुजफ्फरनगर विधानसभा से इसको लड़वा दो। तो ये पूछा था नेताजी ने क्या नाम है इसका, मैंने कहा इसका नाम कादिर राणा है। कितना पढ़ा लिखा है, मैंने कहा कि काम चलाओ ठीक है, पैसे वाला है, चुनाव बहुत अच्छा लड़ेगा। तो जिसका मैंने हाथ पकड़ा हो राष्ट्रीय नेता जी को, और
टिकट दिलवाया हो, अपने हाथ से सिंबल दिया हो, कादिर भाई गवाह है। आज भी अभी पीछे मीटिंग हुई थी पार्टी कार्यालय में, सबके बीच में कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी में बड़े भाई इलम सिंह जी लाए थे, मैं जीवन में इस बात को कभी भूल नहीं सकता। तो मैं कभी उसके बारे में ये नहीं सोच सकता कि भाई उसे काट के मैं अपना नंबर लूँ, और उसे भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उस पर एक एहसान चढ़ा, टिकट दिलवा था, अब की बार मुझे दिलवा दे, वो अब की मेरी मदद कर दे, मैं पहले कर चुका, मेरा बदला उतार दे, और नहीं तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वही होगा, उसका दिल से काम करेंगे। और उम्मीद ये है कि वे भी मेरा दिल से काम करेंगे। मेरा उनसे संबंध है। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े कद्दावर नेता आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में आदरणीय हमारे जो MP हैं हरेंद्र मलिक जी, वे हैं बहुत जुझारू नेता है। आपने देख लिया दिल्ली के अंदर लोकसभा में तो किसानों के लिए वे दहाड़ रहे हैं, और बेटा उनका पंकज मलिक विधानसभा में दहाड़ रहे हैं। तो ऐसे नेता, ऐसे नेतृत्व के बीच में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो हम किसी चीज़ में भी यहाँ पीछे नहीं। और यहाँ का जागरूक जिला है, यहाँ का वोटर भी जागरूक है, और यहाँ का ये समझिए नेता भी जागरूक है, और बहुत ही सोच समझ के इस सीट को जितवाने का काम करेंगे। और यदि मेरा टिकट होता है और मुझे सेवा का मौका मिलता है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा अगर वो दिन मुझे को मिला देखने को। अच्छा, मीरापुर से टिकट का निर्धारण करने में MP साहब की, हरिंदर मलिक जी की कितनी भूमिका रहेगी? मेरा ये मानना है कि बिना हरेंद्र मलिक जी के, MP साहब के, शायद टिकट किसी का भी ना हो। कि हरेंद्र मलिक जी ने जिन परिस्थितियों में लोकसभा सीट जीती है, मेरे याद है अच्छी तरह से, जब गठबंधन टूट गया लोक दल से, मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मुझसे कहने लगे इलम सिंह चुनाव तो गया। मैंने कहा नहीं, चुनाव नहीं जाने का। कह रहे चलो दिल्ली लखनऊ चल रहे। हम लोग लखनऊ गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, अखिलेश यादव जी से। उन्होंने कहा अरे मलिक साहब किसी और को लड़वा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं ही लड़ूंगा। जब मीडिया में चल गया कि मुजफ्फरनगर लोकसभा की वजह से जयंत जी उस सीट को मांग रहे थे, गठबंधन तोड़ दिया, और आज मैं कह दूं मैं नहीं लड़ूंगा, तो मैं नहीं मानता, मुझे जनता भी नहीं माफ़ करने की, और आपके दिल में भी क्या होगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, और भगवान ने चाहा तो जीत का आऊँगा। भगवान ने सुनी, जीत का है तो उनका कद और भी बढ़ गया। और उनके कहने से ज़िले में नहीं, बाहर के ज़िलों में भी अभी उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दी है। हरियाणा के अंदर पार्टी का कैसे गठन हो, तो अभी हम गए थे एक हफ्ता पहले, मैं, राकेश शर्मा जो हमारे राष्ट्रीय सचिव पार्टी के, और मलिक साहब तीनों ही थे। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा चेहरा, यादव चेहरा है, वे हमारे साथ थे। तो उन्होंने उनसे कहा जी कि ये 37 सीट आने के बाद एक बड़ी यादव बेल्ट है हरियाणा के अंदर भी, वे चाह रहे कि अखिलेश जी आए और इस प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का गठन करें। तो उस आदमी की पूरी जानकारी लेने के बाद मलिक साहब, आप जागरूकता देखिए मलिक साहब की, उनको वहाँ पर लेके गए, उनका परिचय करा। अभी 10 दिन बाद कोई डेट फिक्स होने वाली है, बड़ी रैली होगी हरियाणा के अंदर अखिलेश यादव जी की। तो सब महत्वपूर्ण भूमिका हरेंद्र मलिक जी तो निभा रहे हैं उसमें। तो उनके तो ये समझिए आप कि बिना हरेंद्र मलिक जी के पश्चिम में पत्ता हिलने वाला नहीं समाजवादी पार्टी में, तो मेरा मानना है। तो बड़ी बात इलम सिंह जी कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने कही भी पार्टी किसी भी टिकट दे वो मजबूती के साथ खड़े हैं। हालांकि अपने तथ्यों के आधार पर उन्होंने भी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की। बड़ी बात वो कह रहे हैं कि भाई एक बार कादिर राणा जी को वो टिकट दिलाकर लाए थे, अब कादिर राणा की बारी है कि वो उनके लिए हाथ बढ़ावें। और आखिरी चीज़ वो कह रहे हैं कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र तो क्या, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में कहीं भी अगर टिकट का निर्धारण होगा तो उसमें मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक की बड़ी भूमिका होगी।